शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नमो नमः। लघुसिद्धांत कौमुदी नामक यह ग्रंथ श्रीमद् कविवर वरदराजाचार्य जी के द्वारा रचित है और इस ग्रंथ के आदि में इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना से वह मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इसका अन्वय ऐसे है, अहम अर्थात वरदराजाचार्य शुद्धाम अर्थात दोष रहिताम, गुण्याम अर्थात प्रशस्त गुण युक्ताम, सरस्वतीं देवीं वाग्देवीं नत्वा अर्थात नमस्कृत्य, पाणिनीय प्रवेशाय अर्थात बालानां पाणिनि शास्त्रे पाणिनेः कृतिः व्याकरणं तो व्याकरण शास्त्रे प्रवेशार्थम इयं लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अर्थात मैं वरदराजाचार्य शुद्धाम अर्थात शुद्ध स्वरूप वाली अर्थात दोष रहित स्वरूप वाली, गुण्याम अर्थात प्रशस्त गुणयुक्ताम प्रशस्त गुणों से युक्त, सरस्वती देवी को ऐसी सरस्वती देवी को जो शुद्ध स्वरूप वाली हैं और प्रशस्त गुणों से युक्त हैं, ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि शास्त्र में अर्थात बालकों के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ को करता हूँ या इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने इस ग्रंथ का मंगलाचरण किया है। आगे माहेश्वर सूत्र को बताएंगे। तो अथ संज्ञा प्रकरणम, पाणिनि जी के द्वारा जो सूत्र बनाए गए हैं व्याकरण सूत्र के, उनका आधार जो रहा है उसको बता रहे हैं माहेश्वर सूत्र, यानी ये चतुर्दश सूत्रों को बता रहे हैं। अयुड रेलरिक ए ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनम झभं घढ़धस जब गडदस खफ छठत चटतव कपय सर हल। ये 14 सूत्र हैं। आगे कह रहे हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। कह रहे हैं इति माहेश्वराणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं और इनका प्रयोजन क्या है, किस लिए हैं ये? तो कह रहे हैं अनादि संज्ञार्थानि। अनादि संज्ञार्थानि अर्थात अण आदि जो प्रत्याहार बनते हैं, अण आदि जो संज्ञाएं होती हैं, प्रत्याहार एक संज्ञा होता है, प्रत्याहार कैसे बनता है ये आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ भी यही जाने कि जो
अण आदि जो प्रत्याहार होते हैं, अण आदि जो संज्ञाएं होती हैं, उनके अर्थ का ज्ञापन कराना ही इन माहेश्वर सूत्रों का, इन चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन है। अर्थात इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर वो प्रत्याहार बनते हैं और उन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर, मतलब उन्हीं प्रत्याहारों के प्रयोग से जो व्याकरण शास्त्र के पाणिनि अष्टाध्याय में जितने भी पठित सूत्र हैं उन सब में उनका प्रयोग होता है। तो यहां कहे हैं कि माहेश्वराणि, माहेश्वराणि अर्थात तो माहेश्वरात आगतानि यानी तानि माहेश्वराणि, जो महेश्वरात आगतानि, जो महेश्वर, महेश्वर अर्थात भगवान शंकर से आई हैं, अर्थात जो भगवान शंकर जी से प्राप्त की गई हैं, ऐसे जो सूत्र हैं उन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि ये जो 14 सूत्र हैं ये महेश्वर अर्थात भगवान शंकर जी के द्वारा दी गई हैं। तो प्रमाण क्या है? तो प्रमाण के रूप में कहते हैं, एक श्लोक आता है कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसमें कहा गया है कि नृत्तावसाने, नृत्य अर्थात जैसे नृत्य दो तरह से दो शब्द है, एक नृत्य शब्द है, दूसरा नृत्य शब्द है। नृत्य शब्द जो लोक नृत्य प्रचलित है उसे कहा जाता है साधारणतः, लेकिन जो भगवान शंकर जी तांडव करते हैं उसे नृत्य कहा जाता है। वहां डबल तकार है तो नृत्य कहा जाता है। तो नृत्य के अवसान में, अवसान अर्थात विराम में, अवसान अर्थात विराम में, जहां नृत्य को समाप्त करते हैं उस अवस्था में कौन नृत्य को समाप्त करता है? नटराज राजो। नटराज राज अर्थात नट अर्थात होता है, नट अर्थात जो नृत्य करते हैं उन्हें नट या नटी कहा जाता है। तो नटराज अर्थात जो नटों में श्रेष्ठ है उसे नटराज कहा जाता है। जो नटों में श्रेष्ठ है उसे नटराज कहा जाता है, और उन श्रेष्ठ नटों में भी जो श्रेष्ठ हैं उन्हें नटराज राज कहा जाता है। तो ऐसे भगवान शंकर जो नटराज राज हैं वो क्या करते हैं कि नृत्य के अवसान में ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ननाद अर्थात बजाया, नद धातु है यहां पर, ननाद अर्थात बजाया, क्या? ढक्काम, अपने उस डमरू को कितनी बार बजाया? कह रहे हैं नव पंच बारम, 14 बार बजाया। किस लिए बजाया? तो वहां अगली लाइन में कहते हैं, अगली पंक्ति में कहते हैं कि उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान। उद्धर तु कामः, उद्धार की कामना, उद्धार की कामना से, किसकी? सनकादि सिद्धान, जो सनकादि ऋषि थे। सनकादि ऋषि अर्थात ये तब की बात है जब सनकादि ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के। तो कुछ ऋषि जो है उद्धार की कामना से तपस्या कर रहे थे, कुछ सबका मतलब अपना अपना कामना था उस समय, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। पाणिनि जी भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो उद्धार की कामना के लिए नहीं कर रहे थे। उनकी कामना क्या थी कि व्याकरण शास्त्र को पुस्तकीय रूप देना। व्याकरण शास्त्र ऐसा नहीं था कि पाणिनि से पहले व्याकरण शास्त्र नहीं था, पाणिनि से पहले भी बहुत सारे व्याकरण थे, लेकिन पाणिनि शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र को पुस्तकीय रूप देना वो चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह से नहीं। पहले व्याकरण शास्त्र जो है क्या था कि गुरुजी पढ़ाते थे तो जो उनके मतलब छात्रगण होते थे, शिष्यगण होते थे, वो जैसे वो पढ़ाते थे वैसे वैसे वो सीखते जाते थे। तो मतलब
लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और लिखने की आवश्यकता भी पड़ती थी तो मतलब बहुत कम ही। तो इसलिए वो जैसे त्रिकालदर्शी होते थे ऋषि महात्मा ने, तो जब उन्होंने देखा कि आने वाले समय में लोगों की बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी, थोड़ा मंद बुद्धि वाले होने लगेंगे, तो वो भूलते जाएंगे इन सारी चीजों को, इसलिए उन्होंने पुस्तकीय रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण शास्त्र को इस कामना से वो तप कर रहे थे। तो इन सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। हाँ, तो उनकी उद्धार की कामना के लिए उन्होंने वो 14 बार बजाया, और वही 14 जो है शिव सूत्र जाल की तरह प्रकट हुए। और वो शिव सूत्र जाल यही 14 सूत्र हैं जो अभी आपने पढ़ा। तो इनका ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये जान लिए आप। फिर जो है कह रहे हैं सूत्राणि अड़ादि संज्ञार्थानि, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनका प्रयोजन क्या है? अनादि संज्ञाओं की सिद्धि, यानी अनादि जो संज्ञाएं हैं उनके अर्थ का ज्ञापन करना ही इनका प्रयोजन है। आगे कह रहे हैं एषाम अंत्या इतः, एषाम अंत्या इतः अर्थात एषाम अंत्या इतः, एषाम केषाम 14 सूत्राणाम, इन 14 सूत्रों का जो अंत्य है, अंत्य अर्थात अंत में स्थित जो वर्ण है वो उसकी इत संज्ञा होते, इतः वो इत संज्ञक होता है। ऐसा कह रहे हैं कि ये 14 सूत्र जो हैं, इन 14 सूत्रों का जो अंतिम वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। जैसे अयुर में ड़ है, ऋलृक में क है, हाँ हलंत लगा हुआ है उसके नीचे, तो ये क्या होते हैं? इत संज्ञक होते हैं। कैसे होते हैं ये आगे बताएंगे। हकारादिसु अकार उच्चारणार्थ, हकारादिसु अकार उच्चारणार्थ। अभी बताए कि जो है एषाम अंत्या इतः, ये जो 14 सूत्र हैं इनके अंतिम वर्ण का इस संज्ञा होता है। अभी कह रहे हैं हकारादिसु अकारः उच्चारणार्थः। जैसे कि जो वर्ण होता है, दो तरह के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं, दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्णों की एक मात्रा होती है और व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा होती है। स्वर वर्ण में अंतर होता है, जैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद से उनकी मात्राएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो आधी मात्रा वाले होते हैं। यहाँ पर हयवरट इत्यादियों में जो सूत्र हैं हैवरट लण यमगणनम, इसमें हकारादियों में अवर्ण जुड़ा हुआ है। हाँ, अवर्ण जुड़ा हुआ है, तो उन अवर्ण का, वो जो अवर्ण जुड़ा हुआ है हकारादियों में, उनका प्रयोजन क्या है? तो बता रहे हैं उच्चारणार्थ। वो जो अवर्ण जुड़ा हुआ है वो उच्चारण के लिए जुड़ा हुआ है। किसके उच्चारण के लिए? हयवरट, हकारादियों के उच्चारण, हयवर, इनमें जो अवर्ण जुड़ा हुआ है, ह में अ जुड़ा हुआ है, यकार में अ जुड़ा हुआ है, वकार में अ जुड़ा हुआ है, तो ये हकारादियों के उच्चारण के लिए है। तो क्या ये प्रश्न उठता है कि मतलब क्या बिना अवर्ण लगाए हकारादियों का उच्चारण संभव नहीं है? तो कहते हैं कि मतलब संभव है, लेकिन सुखपूर्वक नहीं संभव है। ये लण मध्य तित संज्ञक, लण सूत्र में जो अकार है वह इत संज्ञक होता है। अभी पहले बताया कि हकारादियों में जो अवर्ण है वह हकारादियों के उच्चारण के लिए है। उसका प्रयोजन क्या है? हकारादियों का सुखपूर्वक उच्चारण। परंतु लण सूत्र में जो अवर्ण है लकार उत्तरवर्ती अकार, उसका प्रयोजन क्या है? इत संज्ञा होना। क्यों? इत संज्ञा होने का क्या प्रयोजन है? तो र प्रत्याहार की सिद्धि। आगे चलते हैं। इस अध्याय का पहला सूत्र हलंत्यम। अष्टाध्यायी क्रम में पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हलंत्यम। क्या कहता है? उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्,
उपदेश अवस्था में अंत्यम हल इत स्यात्। अंत्य जो हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो यही है कि उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है। अभी पीछे आपने पढ़ा एषा मंत्या इतः लिखा था ना, एषा मंत्या इतः, तो वो जो ईद पदार्थ बताया गया था वहां, वही यहां पर बताया जा रहा है कि किस सूत्र से होता है। तो हलंत्यम सूत्र है जिससे उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इस संज्ञा होती है। तो कह रहे हैं उपदेश किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं उपदेश आदि उच्चारणम। उपदेश किसे कहते हैं? आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। किसके आदि उच्चारण को? तो जो व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक मुनि हैं उनके आदि उच्चारण को। तो क्या हैं उनके आदि उच्चारण? तो धातु सूत्र गणो उणादिवाची लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। मतलब ये उपदेश कहलाते हैं। धातु हुए, सूत्र हुए, गण, उणादि, आगम, प्रत्यय, आदेश, वाच, लिंगानुशासन, सारे उपदेश होते हैं। तो वहां माहेश्वर सूत्र क्या है? सूत्र अवस्था है। चतुर्दश सूत्र कहलाते हैं ना, तो सूत्रावस्था है। उस सूत्रावस्था में धातु सूत्र गणवाद कह रहा है ना, तो सूत्र भी उपदेश होता है। तो सूत्रावस्था में मतलब अयुड़ इस अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण, तो अयुड़ में हल वर्ण क्या है? अंतिम ड़। तो उस ड़ की क्या होती है? इस संज्ञा होती है। इसी प्रकार से जो है रिलरिक में भी अंतिम हल वर्ण क्या है? क है, तो उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार पूरे 14 सूत्रों में, मतलब 14 सूत्रों में 14 हल वर्ण है, तो उन 14 की क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत नामक एक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ आगे क्या कह रहे हैं? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। यहाँ प्रश्न क्या उठता है कि हल अंत्यम यह सूत्र देखा जाए तो हल अंत्यम, यही दो पद हैं, यही दो पद दिख रहे हैं यहाँ पर, हल अंत्यम। तो यहाँ उपदेशे इत ये कहाँ से आ गया? तो कह रहे हैं सूत्रों में जो अदृष्ट पद है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में जो अदृष्ट पद होता है वह सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रांतर से उनका अनुवर्तन होता है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब हर जगह ऐसा देखा जाता है कि जहाँ जो पद जो है सूत्र में न हो और वृत्ति में हो, तो ये देखना चाहिए कि मतलब पूर्व सूत्रों से उनका अनुवर्तन हुआ है। जैसे पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है हलंत्यम, तो आगे देखने पर अष्टाध्यायी क्रम में अगर देखा जाए तो पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। तो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से हलंत्यम सूत्र में उपदेशे और इत पद की अनुवृत्ति होती है। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या होता है? उपदेश अवस्था में अंत्य जो हलवर्ण उसकी इत संज्ञा होती है। अगला सूत्र देखते हैं, अदर्शनम लोपः। कहें कि इत होने के बाद क्या होता है, तो उसी को भी बता रहे हैं कि अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अर्थात विद्यमानस्य, अदर्शनम न दर्शनम अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। विद्यमानस्य अर्थात विद्यमान का न दिखना लोप कहलाता है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ हो गया विद्यमान का न दिखना, अर्थात जैसे प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। कहा गया है कि प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, प्रत्याहारों में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। तो पढ़ा तो गया है, अयुड़ में ड़ पढ़ा गया है, रिलरिक में क पढ़ा गया है, लेकिन फिर कहते हैं कि जो है प्रत्याहारों में इत वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। तो वो इत जाता कहाँ है? तो वही बता रहे हैं कि उनका अदर्शन हो जाता है। वह अदर्शन क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। अगला सूत्र है तस्य लोपः। तस्य अर्थात कस्य? तस्य इत संज्ञक वर्णस्य लोपः स्यात्।
तस्य इतो लोपः स्यात्, उस इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। किस इत संज्ञक वर्ण का? जिस वर्ण का आपने हलन्त्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा किया है। णादयो अणाद्यर्थाः। जैसे णादि, णादि अर्थात अयुड़ में ड़ है, ऋलृक में क है, ए ओंग में ङ है, ए औच में च है। इन सब का क्या होता है? अंतिम हल वर्ण है तो इनकी संज्ञा होती है और तस्य लोपः से लोप हो जाता है। हाँ, लेकिन इनका तो इनको सूत्र में क्यों रखा गया है? जब लोप ही करना था तो सूत्र में क्यों रखा गया है? तो कह रहे हैं कि अणाद्यर्थाः, अणादि जो प्रत्यय बनेंगे अगर इनको न रखा जाए तो अणादि जो प्रत्यय होते हैं वो सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए जो है उनको रखा गया, उनकी संज्ञा हुई, उनकी संज्ञा का फल भी बताया गया। आगे चलते हैं। आदिरंतेन सहेता, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हम बार बार जो है प्रत्याहार की बात कर रहे हैं, तो वही अब ये ऊपर आपने हलन्त्यम पढ़ा वो इस संज्ञा विधायक सूत्र है। तस्य लोप है, ये लोप विधायक सूत्र है। ये आदिरंतेन सहेता क्या कहता है? आदिरंतेन सहेता कहता है कि अंत्येन इता सह आदि मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंत्येन इता सहित, अंत्येन इता सह, अंत्य इत संज्ञक वर्ण सहित जो आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी का बोधक होता है। स्वस्य च अर्थात अपना भी बोधक होता है। यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा, जैसे अण कहने से अ इ उ वर्णों की संज्ञा, अ इ उ वर्णों का बोध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझते हैं, अभ्यास से समझते हैं। अब जैसे ये अयुड़ है, माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र अयुड़, तो यहाँ अयुड़ में क्या है? ये जो क्या है? ड़ है, ये अ है, ये अ है और ये ड़ है। मतलब सूत्र क्या कहता है? अंत्य इस संज्ञक वर्ण सहित जो आदि वर्ण, हाँ, अंत्य इस संज्ञक वर्ण सहित जो आदि वर्ण वह अपने मध्यगामी वर्णों का बोधक होता है और अपना भी बोधक होता है। जैसे ऐसे अण, अण हम लिख दें कहीं पर तो अण कहने से किसका बोध होता है? अण में देखिए अंतिम वर्ण क्या है? ड़ है। अंतिम वर्ण क्या है? ड़। तो अंतिम वर्ण पकड़िए यहाँ पर ड़, और तत्सहित आदि वर्ण क्या हुआ? अ, अकार। तो अकार यहाँ पर है, तो ड़ सहित आदि वर्ण अ कहने से किसका बोध होगा? ई उ का बोध होगा और अपना भी बोध कराएगा कौन? आदि वर्ण। स्वस्य च संज्ञा स्यात्, स्वस्य च से केवल आदि वर्ण लिया जाता है, अंत्य वर्ण क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि पहले ही कह दिया गया है, पहले ही हमने बताया कि प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम। तो अण कहने से किसका किसका बोध होगा? अ, ई और उ। इसी प्रकार से अण कहने से अ, ई, उ, इन तीनों वर्णों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार से अच प्रत्याहार कहने से अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ इतने का बोध हो जाता है। और हल कहने से ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, न, झ, भ, घ, ढ, द, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ट, त, च, ट, त, क, प, स, ष, ष, ह इतने का बोध होता है। आगे कह रहे हैं एवं अच, हल, अल इत्यादि है। इसी प्रकार से अच, हल, अल इत्यादि जो 42 प्रत्याहार हैं वो सारे प्रत्याहार इसी तरह से बनेंगे। और यहाँ ये जान लीजिए, जैसे आदिरंतेन सहेता सूत्र में कहीं भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। प्रत्याहार संज्ञा किससे होती है? आदिरंतेन सहेता सूत्र के द्वारा प्रत्याहार संज्ञा होती है। अगला सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, उश्च ऊश्च ऊश्च वहवाम काल इव कालो यस्य सोज क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्।
सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। उच्च, यहाँ 3 प्रकार के उकार दिए गए हैं। उच्च, ऊच, ऊच। यहाँ पहला क्या है? एक मात्रिक उकार। यहाँ ये पहला क्या है? ये एक मात्रिक उकार है, ये द्विमात्रिक उकार है और ये त्रिमात्रिक उकार है। मतलब एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार, त्रिमात्रिक उकार। उ वर्ण का जब षष्ठी में रूप बनाते हैं या बहुवचन में रूप बनाते हैं जब, अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि उच्च अर्थात एक मात्रिकोच्चारण काल, उच्च अर्थात द्विमात्रिक उकार के समान जो है उच्चारण काल, और ये उच्च अर्थात त्रिमात्रिक उच्चारण काल। ये उच्चारण काल को दर्शाता है। ये तीनों उकार जो है उच्चारण काल को दर्शा रहे हैं। एक पहला एक मात्रिक उच्चारण काल, दूसरा द्विमात्रिक उच्चारण काल और तीसरा त्रिमात्रिक उच्चारण काल। अभी हमने पहले बताया था कि जो है व्यंजनों का आधा मात्रा होता है और स्वरों का साधारणतः तो एक मात्रा होता है, लेकिन उनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत के भेद से मात्राएं बढ़ती हैं। तो अब यहां देखिए कि एक मात्रिक जो उकार है, एक मात्रिक उच्चारण काल वाला जो उकार है उसका ह्रस्व संज्ञा होती है उसकी, और द्विमात्रिक उच्चारण काल वाला जो उकार है उसकी दीर्घ संज्ञा होती है, और ये जो त्रिमात्रिक उच्चारण काल वाला जो उ है उसकी प्लुत संज्ञा होती है। तो वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद। वाम मतलब इन सभी का, ये इन सभी का जो उच्चारण काल है उस उच्चारण काल के समान, इव कालो यस्य, उन सभी के उच्चारण, इन तीनों के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल होगा जिसका, यस्य, जिसका, सो अच क्रमाद, उन अचों का क्रम से, उस अच का क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होता है। जैसे एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश है उच्चारण काल जिस अच का, उसकी ह्रस्व संज्ञा। द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी दीर्घ संज्ञा। और त्रिमात्रिक उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी प्लुत संज्ञा होती है। यहां उ दिया है उ, लेकिन यहां उ का तात्पर्य लिया जाएगा अच से। कोई भी अच हो, इसके सदृश उच्चारण काल होगा तो वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इसी के क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला होगा। आगे कह रहे हैं सप्रत्येकम उदात्ताधिभेदेन त्रिधा। सप्रत्येकम उदात्ताधिभेदेन भेदेन त्रिधा। वह कौन? वह ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपने संज्ञा की है, संज्ञाएं की है, इसमें से ये जो संज्ञा है यह प्रत्येक अर्थात तीनों में, तीनों एक एक करके उदात्त और उदात्तादि भेद से तीन प्रकार के होते हैं। उदात्तादि भेद से 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, समाहार स्वरितः। ये 3 सूत्र आपके सामने दे दिया गया। उच्चैर उदात्तः, उच्चै ही उदात्तः। तो उच्चैर उदात्तः क्या कहता है? तो कह रहे हैं तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा। जैसे मुख में जो उच्चारण स्थान है, मतलब जहां पर जिह्वा टकराती है तो उच्चारण होता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है, होष्ठ है। तो ये उच्चारण स्थान है। तो वही कह रहे हैं कि तालवादि जो उच्चारण स्थान हैं, उन स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच होता है उसको उदात्त कहते हैं, ऊपरी भाग से। और तालवादिषु स्थानेषु अधोभागेषु निष्पन्नो अच अनुदात्त संज्ञा। तालवादी जो उच्चारण स्थान है उनके निचले हिस्से से निष्पन्न जो अच का उच्चारण होता है, ऐसे अच को
अनुदात्त कहते हैं। हाँ, और समाहार स्वरिता क्या कहता है? उदात्तत्व अनुदात्तत्वयोः एकत्र समाहारो यत्र सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्तत्व धर्म और अनुदात्तत्व धर्म दोनों का समाहार जहां होता है, दोनों धर्मों का समाहार मतलब एकत्रित जहां होते हैं, जहां समाहार होता है दोनों का, उसे क्या कहते हैं? स्वरित कहते हैं। उनकी स्वरित संज्ञा होती है। फिर कह रहे हैं कि स नव विधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। स मतलब कौन? तो कह रहे हैं लब्ध उदात्तादिक संज्ञक। हाँ, जो उदात्तादि संज्ञाएं आपने की हैं वो, हाँ, प्रत्येक मतलब एक एक 3 संज्ञाएं आपने की हैं, तीनों एक एक करके अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार की होती हैं। किस भेद से? अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार की होती हैं। कह रहे हैं ये अनुनासिक और अननुनासिक किसे कहते हैं? तो अगले सूत्र में बता रहे हैं, मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। क्या सूत्र है? मुखनासिका वचनो अनुनासिकः। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः कहता है मुख सहित नासिकयोः उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिका मतलब मुख सहित नासिकयोः, मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। हाँ, वो अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक बता दिया कि मुख सहित नासिका से जो वर्ण उच्चरित होंगे उनकी अनुनासिक संज्ञा होगी। जैसे बाद में बताया जाएगा, आगे अनुनासिक के विषय में चर्चा होगी। यहां पर यही समझें कि मतलब अनुनासिक संज्ञा किनकी होती है? जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका दोनों से होती है, मुख से भी और नासिका से भी होती है, उनको अनुनासिक कहते हैं। तो और जिनका केवल मुख से ही होता है, नासिका का प्रयोग नहीं होता है, उनको अननुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार से तदित्थम अ इ उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदाः। इस प्रकार से तदित्थम, इस प्रकार से, किस प्रकार से? ये जो आपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञाएं की, उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञाएं की, फिर अनुनासिक और अननुनासिक संज्ञाएं की, इस प्रकार से अ इ उ री इन वर्णों का इन प्रत्येक वर्णों का अ इ उ री इन प्रत्येक वर्णों का क्या होता है? ये 18 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये प्रत्येक वर्ण 18 प्रकार के होते हैं। इन प्रत्येक वर्णों का 18 भेद होता है। और लृवर्ण से 12, लृवर्ण 12 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। क्यों? अ इ उ री तो 18 प्रकार के हैं, लृवर्ण क्यों 12 प्रकार का होता है? तो कह रहे हैं तस्य दीर्घा भावात, उसका दीर्घ भेद नहीं होता है। लृवर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत यही हैं तीनों, मूल में इन्हीं का उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक संज्ञाएं होती हैं। तो ह्रस्व 6 प्रकार का होता है, दीर्घ 6 प्रकार का होता है और प्लुत 6 प्रकार का होता है। तो ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं 6 प्रकार के होते हैं। मतलब एक भेद नहीं होता है। कौन सा भेद नहीं होता है? दीर्घ भेद नहीं होता है। लृवर्ण का दीर्घ भेद नहीं होता है। तो आगे कह रहे हैं एचामपि 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्। एच भी 12 प्रकार का होता है। एच मतलब ए ओ ऐ औ। एच अर्थात ए ओ ऐ औ। एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भी 12 प्रकार के होते हैं। क्यों? कह रहे हैं तेषाम ह्रस्वाभावात्, उनका ह्रस्व का अभाव होता है। उनका ह्रस्व भेद नहीं होता है। तो जैसे एक सारणी हम आपको दिखाते हैं। ये जो है किस प्रकार से 18 भेद किन किन वर्णों के होते हैं, 12 भेद किन किन वर्णों के होते हैं और किन वर्णों के कौन कौन से भेद नहीं होते हैं, उनका विवरण है पूरा।
ये सारणी बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही आवश्यक है इसको जान लेना। तो इस प्रकार से 18 भेद हो गए। किसके 12 भेद होंगे, किसके नहीं होंगे, किसके कौन से भेद का अभाव होगा, ये आप उस सारणी में देख सकते हैं। अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रतनम सवर्णम। ये सवर्ण विधायक सूत्र है। सवर्ण विधायक सूत्र क्या कहता है? तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम से। तो यहां कह रहे हैं तालवादि स्थानम, मतलब तालवादि स्थान, ये कौन से स्थान है? तो उच्चारण स्थान है। तालवादि उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्नश्च, और आभ्यंतर प्रयत्न, तालवादि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों यस्य येन तुल्यम, जिसका जिसके तुल्य होता है, उनका तन्मिथ, उनका मिथ अर्थात परस्पर, हाँ, उनका परस्पर क्या होता है? सवर्ण संज्ञा होती है। उनकी सवर्ण संज्ञा होती है परस्पर। यहां आगे एक वार्तिक है कात्यायन जी के द्वारा लिखा हुआ, रिल्द्री वर्णयोर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। रि वर्ण और रि वर्ण का मिथ अर्थात परस्पर सवर्णता जाननी चाहिए। ऐसा करें कि ये इनका सवर्णता, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सवर्ण हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं तो अभी आगे बताएंगे। अभी जैसे कह दिए कि जो है उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके समान हो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो अब बताइए आप उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? हमको मालूम नहीं है। कहें रुकिए हम बताते हैं आपको कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो आगे बता रहे हैं यहाँ अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ये अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ मतलब अ अर्थात अवर्ण, कु अर्थात कवर्ग, कु अर्थात कवर्ग, कवर्ग मतलब क ख ग घ ङ, क ख ग। कृपया इस संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें।